हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के लेक्चर नंबर 7 पर। और इसमें हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज के ऊपर, और उसमें हम कुछ कोऑर्डिनेट के बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज, यानी कोवेलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए यहां से, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट आयंस। हमने जो भी देखा है, जो भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाए थे, उसमें कहीं भी आपको आयंस दिखा? नहीं दिखा। तो ये आयंस के बने ही नहीं होते हैं। ये किनके बने होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। तो इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट आयंस। ये आयंस के बने नहीं होते हैं। अब देखिएगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि इनमें कोई आयन तो होता नहीं है। जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें आयंस नहीं होते हैं। जब आयंस नहीं होंगे तो इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या लिखेंगे इनकी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड? इट हैज लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिनसे ये बने होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है बट बहुत कम होता है, ठीक, क्योंकि ये आयंस के बने नहीं होते। ठीक, थर्ड में बात करें इनके फिजिकल स्टेट पर, तो इनका फिजिकल स्टेट देखते हैं। क्योंकि इनमें आयंस अब्सेंट होते हैं, तो जब आयंस अब्सेंट होंगे तो इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। तो इनके फिजिकल स्टेट क्या होंगे? तो ये जनरली इट इज फाउंड इन द इट इज फाउंड इन लिक्विड और गैसियस स्टेट एंड some are found in soft solids। ठीक है, तो ये जनरली जो होते हैं लिक्विड और गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, बट इनके कुछ जो कंपाउंड होते हैं वो सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसकी सॉल्युबिलिटी पर, तो ये किनमें सॉल्युबल होते हैं और किनमें सॉल्युबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करें सॉल्युबिलिटी पर, तो सॉल्युबिलिटी पर बात करें तो ये किनमें सॉल्युबल होते हैं? इट इज सॉल्युबल इन किसमें? तो इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट नॉट इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल तो नहीं होते, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। अब यहां पर भी देखिएगा, इनका दो नेचर होता है, और इन दोनों नेचर पर हम बात करेंगे। दो नेचर कौन कौन से होते हैं? एक पोलर नेचर का कोवेलेंट कंपाउंड होता है, और दूसरा होता है नॉन पोलर नेचर का कोवेलेंट कंपाउंड। अब जब पोलर जो होगा, जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। इस पे हम बात करते हैं विशेष। नेक्स्ट बात करें इनके इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पर, अब ये क्या होंगे? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके पास आयंस नहीं होते। तो जब इनके पास आयंस नहीं होते तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करेंगे। तो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इतना याद रखना है।
ये क्या है आपका कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड के दो नेचर पर, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर नेचर। इतना लिख लिए, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? तो यहां से देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, जो भी होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, वो दो नेचर के होते हैं। तो देखिएगा जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड ये दो नेचर के होते हैं। एक को हम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, दूसरे को कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो पहला होता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, दूसरा होता है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड जो कि दो पोल का फॉर्मेशन कर ले, एक पॉजिटिव पोल और एक निगेटिव पोल का फॉर्मेशन कर ले। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? पोलर कंपाउंड, यानी कि जो दो पोल का फॉर्मेशन कर ले उसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे देखिएगा, देखिएगा यहां से क्या है, H2O वाटर। हमने बताया है ये क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसे है? क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर नहीं पता है तो देखिए कैसे बनता है। ये हमारा क्या है? एक ऑक्सीजन, यहां से ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया है, तो इसके स्ट्रक्चर पे ज्यादा टाइम हम देंगे नहीं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऐसा, ठीक है, बनेगा। अब देखिएगा, एक नेचर पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। बैक लेक्चर में हमने बात किया था, शायद रेडॉक्स रिएक्शन में इस पे बात की थी, अभी भी बात करेंगे कि एक नेचर होता है किसी भी एटम का, इसको हम बोलते हैं क्या? एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, निगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? तो लिखिएगा, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, लिखिए दें, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू attract the electron in shared pair of a covalent bond is called electronegativity। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, अपनी ओर खींच लेने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। और इसका देखिएगा एक सीरीज हम बता देते हैं क्या है। फोन कलीबर ISCPH, याद रहेगा क्या है इसका सीरीज? फोन कलीबर ISCPH। अब यहां से देखिएगा किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है। यहां से देखिएगा सबसे अधिक फ्लोरीन की और सबसे कम हाइड्रोजन की, ठीक है। सबसे अधिक किसकी? फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर फास्फोरस, तब हाइड्रोजन। अब यहां से देखिएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत अधिक का डिफरेंस है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहां देखिए दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। हमारा जो नेचर है कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में यहां से देखिए इसका ये इलेक्ट्रॉन और इसका ये इलेक्ट्रॉन क्या है? शेयर्ड है। इसका ये इलेक्ट्रॉन और इसका ये इलेक्ट्रॉन क्या है? शेयर्ड है। अब शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है?
ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और खींच लेने के कारण ये पेयर क्या होता है, इधर की ओर थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है। थोड़ा सा शिफ्ट होने के कारण इसमें क्या कौन सा चार्ज, डेल निगेटिव। डेल मतलब शिफ्टिंग, कितना स्मॉल शिफ्टिंग को डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। डेल निगेटिव यानी कि निगेटिव यानी कि इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी ओर अट्रैक्ट होता है साइन क्या आता है, निगेटिव, और जिससे अट्रैक्ट होता है उसकी ओर साइन पॉजिटिव। तो यहां पर बनेगा डेल पॉजिटिव, यहां पर डेल निगेटिव, यहां पर भी डेल निगेटिव। कोई दिक्कत? अब यहां से देखिएगा तो यहां पर क्या हुआ, कुछ पोल का फॉर्मेशन हो रहा है। पोल मतलब दो पोलर नेचर आ रहे हैं। तो यहां से देखिए ये है कौन सा, क्या है ये, कोवैलेंट बॉन्ड है। अब कोवैलेंट बॉन्ड में भी क्या है, पोलर नेचर आ रहा है। यहां से देखिएगा पोलर नेचर आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड हो गया, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये हमारा कौन सा कंपाउंड, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये पोलर नेचर को शो करेगा। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट बात करें HCl पर, इसको मिटा दें, इसको रहने दें, लिख लीजिए अब। देखिएगा नेक्स्ट में अगर हम बात करें HCl की, HCl ये हमारा क्या है, सबसे पहली चीज यहां से देखिएगा इसके बीच में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा। इसका स्ट्रक्चर हम बात किए हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब ये क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। जनरली कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कभी नहीं। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों करता है, देखिएगा यहां से देखिएगा, यहां से हाइड्रोजन और क्लोरीन में ये इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयर्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अब शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेने की टेंडेंसी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहां से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है, इलेक्ट्रॉन किधर की ओर शिफ्ट होगा, क्लोरीन की ओर, इधर आएगा डेल निगेटिव, इधर आएगा डेल पॉजिटिव। तो इधर से क्या होता है, थोड़ा सा शिफ्टिंग इधर की ओर होता है और दोनों पर एक पोल बन जाता है। इसी पोल के कारण जनरली ये HCl क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करना चाहिए था। कोई स्टूडेंट हमको कमेंट में पूछे भी थे, HCl क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट कंपाउंड है, जनरली हम जानते हैं कोवैलेंट कंपाउंड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ये क्यों करता है, क्योंकि इसमें पोलर नेचर आ जाते हैं, और पोलर नेचर आने के कारण ये क्या करते हैं, दो पोल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। कोई दिक्कत है? तो यहां से देखिएगा तो ये क्या हो गया, HCl। HCl क्या करेगा, ये भी पोलर कंपाउंड है। जैसे हम बात करें CHCl3 और CCl4 और CHCl3 में कौन सा पोलर कंपाउंड है, कौन सा पोलर कंपाउंड नहीं है। तो देखिएगा यहां सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन, इधर से क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। यहां से देखिएगा ये कार्बन, ये क्लोरीन 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 और क्लोरीन। हम जानते क्या है, हम जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करेगा। यहां से देखिएगा शिफ्टिंग किधर की ओर का, इलेक्ट्रॉन का इधर की ओर, डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव। यहां पर भी इधर की ओर शिफ्टिंग होगा, डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन क्या है, भाई भाई है। कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत अधिक का डिफरेंस नहीं होता, तो शिफ्टिंग क्या होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, यानी कि नहीं के बराबर होगा, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। अब यहां से फिर देखिएगा कार्बन और क्लोरीन में किधर की ओर शिफ्टिंग होगा, इधर की ओर, तो डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव। अब देखिए क्या हो रहा है, तीन तरफ से पोलर नेचर बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड। कैसे है देखिएगा, यहां से स्ट्रक्चर पे बात कीजिए। अब यहां से देखिएगा सब तरफ से क्या हो रहा है, ये इधर खींचना चाहेगा, डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव, ये भी इधर खींचना चाहेगा, डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव, ये भी इधर खींचना चाहेगा, डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव, ये भी इधर खींचना चाहेगा, डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव। अब चारों तरफ से इक्वल फोर्स से किसी को खींचना चाहे, किधर भी खिंचाएगा। अगर चार एलिमेंट मिलके एक कोई एलिमेंट को एक ही फोर्स से चारों तरफ खींचना चाहे तो वो क्या होगा, एक्चुअली इधर भी नहीं खिंचाएगा, क्योंकि चारों तरफ से इक्वल फोर्स से खींच रहा है, तो ये कहीं भी एक तरफ नहीं खिंचाएगा, यहां पर पोल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन पोलर कंपाउंड है। स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दीजिएगा,
ये हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। अब यहां से देखिए तीन तरफ से इक्वल फोर्स से खींच रहा है और एक तरफ से लेसर फोर्स से खींच रहा है, तो क्या होगा, शिफ्टिंग होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब शिफ्टिंग होगा तो यहाँ पर पोल का फॉर्मेशन होगा और ये क्या कहलाएगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा। कोई दिक्कत है, ये कहलाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये कहलाएगा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। कोई दिक्कत। तो याद रखिएगा, पोलर तो हम समझ गए कि जिसमें पोल का फॉर्मेशन हो वो सब क्या हो गया, पोलर। नॉन पोलर क्या हो गया, याद रखिए, नॉन पोलर में कौन कौन सा, नॉन पोलर में जो भी हमारा जैसे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई पोल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। जैसे हम बात करें ये, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, नॉन पोलर नेचर का है। जैसे हम बात करें ये भी क्या है, नॉन पोलर नेचर का है। जैसे हम बात करें किसका, CCl4, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है ये, तो यहां से चारों तरफ से क्या हुआ, इक्वल फोर्स से खींच रहा है, किधर भी खिंचाएगा नहीं, यहां पर पोल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो याद रखना है, जो भी क्या हो, जो भी कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हमारा CH4 हो गया, मीथेन हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है। तो जो भी कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड है वो नॉन पोलर हो गए, जिसमें क्या है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बने हैं, तो वो भी क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। और जो भी क्या हो, इक्वली फोर्स से जो मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन रहा हो जिसमें चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा हो, तो वो भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। जनरली क्या होता है, ये होगा पोलर, ये क्या होगा, नॉन पोलर। कोई दिक्कत है। जैसे यहां से बात करें, दो चीजों पे बात करेंगे, मिटा दे इसको। डिफरेंस क्या है कि पोलर कंपाउंड कोई भी है और हमारा एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड और पोलर कंपाउंड में कुछ तो डिफरेंस होगा, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखिएगा यहां से। सबसे पहली चीज ये देखिएगा, ये हमारा क्या है, NaCl, ये हमारा एक आयोनिक कंपाउंड है। इसको हम क्या करें, वाटर में अगर डाल दें, यानी कि इसको हम क्या करें, आपको सॉल्यूशन में ले जाए, तो ये क्या देगा, ये हमको देगा Na++Cl- देगा। HCl क्या है हमारा, HCl ये aqueous सॉल्यूशन, इसको हम वाटर में डालें तो क्या होगा, ये बनेगा H++Cl-। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है। यहां से देखिएगा, ये क्या है, हमारा आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्या है, यहां से देखिए, हम पहले बताए हैं आयोनिक कंपाउंड है तो ये वाटर में डिजॉल्व होगा, और अभी हम कोवेलेंट में भी बताए, जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो क्या ये हमारा वाटर में डिजॉल्व होगा, ये वाटर में डिजॉल्व होगा, ये भी होगा। सर आपने बताया था वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, तो वाटर में डिजॉल्व क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसे, देखिएगा यहां से, जब NaCl में डाले तो इसमें पहले से क्या है, आयंस प्रेजेंट है। NaCl क्या एक्चुअली न्यूट्रल है, बट हम जानते हैं अंदर अंदर ये किससे बना है, Na++Cl- से बना है। जब इसको वाटर में डाले ये डिसोसिएट हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिसोसिएशन। ये क्या था, इसमें आयंस पहले से ही थे, वाटर में डाले वो आयन सेपरेट हो गए, ठीक है। अब यहां से इसको क्या कहेंगे, इसमें आयंस पहले से प्रेजेंट नहीं थे। पहले से क्या था, तो पहले से था हमारा, देखिए पहले से क्या था, पहले से हमारा ये कोवेलेंट कंपाउंड था, HCl, स्ट्रक्चर ऐसा था। तो इसमें तो कोई आयंस था ही नहीं, तो इसमें आयंस था नहीं। जब वाटर में डाले तो आयंस बना, HCl जब हम डाले इसको वाटर में तो HCl बना, फिर ये H++Cl में कन्वर्ट हुआ। ये HCl जब है, जब उसको वाटर में डाले तो ये क्या हुआ, आयंस में क्रिएट हुआ, फिर हमको H++Cl- मिला। तो इसको बोलेंगे डिसोसिएशन, इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। ये डिफरेंस है इन दोनों में। कोई दिक्कत है, समझ में आया, ये क्या डिफरेंस, यानी कि पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस। ये देखिए कैसे वाटर में डिजॉल्व है, ये देखिएगा हमारा, हम बताए क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात होता है। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहां से इधर की ओर शिफ्टिंग हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पर हमारा डेल निगेटिव और यहां पर हमारा डेल पॉजिटिव। तो यहां से पोलर नेचर के बनने के कारण ये क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। हम जानते हैं वाटर हमारा क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, बताए थे ना अभी जस्ट।
स्ट्रक्चर क्या बनेगा ये, तो यहां पर भी क्या होगा, इधर की ओर शिफ्टिंग होगा, तो यहां पर डेल निगेटिव, यहां पर डेल पॉजिटिव, यहां पर भी डेल निगेटिव, डेल पॉजिटिव। तो ये हमारा पोलर सॉल्वेंट, ये हमारा पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा। पोलर सॉल्वेंट में जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो किसमें डिसॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। कौन नहीं होते, जो नॉन पोलर होते हैं। जो पोलर होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं, जो नॉन पोलर किसमें, नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। समझ में आया। बात करें कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो कि आपके बुक में दे रखे हैं, तो आपके बुक में 2 ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड दे रखा है, वो कौन कौन सा है, कैसा है, देखते हैं। ये है हमारा पहला, हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड की। कोऑर्डिनेट कंपाउंड हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। पहला H3O+ और दूसरा NH4+। यही हमारे पूरे सिलेबस में 2 ही क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड दे रखा है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं एक्चुअली कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता क्या है। सबसे पहली चीज देखिएगा ये कैसे बनता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी एसिड लें और इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दें। जैसे हम डाल दिए क्या, HCl एक्वस सॉल्यूशन में डालें, H2SO4 इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालें, या फिर कोई भी एसिड जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, क्या मिलेगा, H+ मिलेगा ना, H+ मिलेगा। अब देखिए ये H+ कहां से बना, हम जानते क्या है, देखिएगा ये हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर कितना, 1 एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी कितना, 1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट कर दे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, H+ आएगा। ये हमारा हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना, 1। अब जब हम जानते हैं सारे एसिड जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। जब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे तो क्या बढ़ाएगा, इसके पास तब इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, यहां पर क्या होगा, 0 इलेक्ट्रॉन। अगर पूछे कोई कि इस H+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1 मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। ये H+ बन गया, एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी डोनेट कर दिया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, अब यहां से H+ से अगर हाइड्रोजन में लाना है तो इसको क्या चाहिए, अगर हमको H+ से, ये तो हमारा हाइड्रोजन एक एटम था, अब H+ से अगर हमको क्या बनाना है, H2 बनाना है, तो क्या चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, देखिए कैसे होता है। ये यहां से मिला क्या हमको, H+। अब हम जानते हैं H3O+ हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, तो ये बनता है किसको, जब इसको हम डालते हैं वाटर में, जब H+ को ऐड करते हैं किसमें, तो हम ऐड करते हैं वाटर में, तो हमको मिलता है क्या, H3O+। ये हम बताए, चिल्ला के बताए। अब यहां से देखिएगा कैसे होता है, ये कैसे बनता है। यहां देखिए H2O हमारा क्या है, ये H2O, H2O, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, एक्चुअली कितना होता है हाइड्रोजन का, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो होगा क्या, 2 6, तो 2 इधर, एक इधर और एक इधर। तो यह जानते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो किया जाता है, तो कर दिए 2 इधर, एक इधर। हाइड्रोजन का भी एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो यहां से इधर स्ट्रक्चर बना वाटर का कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहां से देखिएगा जब ये आके इसके साथ कंबाइन करे, ये क्या है हमारा, H है कि नहीं है? अब यहां से देखिएगा इसके पास ये क्या है, ये है हमारा लोन पेयर। क्या कहते हैं इसको, लोन पेयर। लोन मतलब अकेला, अब पेयर मतलब जोड़ा में। इलेक्ट्रॉन ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, लोन पेयर, लोन। ठीक है, अगर ये क्या करे, ये इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे तो ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। H2 इससे H+ से H2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, H2 में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
अब इसके पास क्या कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको कैसे मिलेगा? ये अपना कंप्लीटली इसको देगा, ठीक है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन इधर की ओर देगा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास भी है और हम आपको भी दे रहे हैं। क्या है इसका मतलब? क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास ही है बट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं, ये क्या होगा? अगर ये इसको दे दे तो कंप्लीट देगा? नहीं देगा, क्योंकि कंप्लीट अगर इसको दे देगा तो ये स्टेबल होगा, तब स्टेबल ही नहीं होगा। ये अगर इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, इलेक्ट्रॉन इसको मतलब क्या? ये इसके भी पास है और ये इसके भी पास है, ये इसके पास है ये स्टेबल होने के लिए, और ये इसको दे रहा है। इसके पास अगर म्यूचुअली शेयरिंग होता तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता। क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो म्यूचुअली देगा? नहीं देगा। ये कंप्लीटली ये इसको दे रहा है, तो ये कहलाएगा क्या? एक्सेप्टर। सॉरी, एक्सेप्टर क्या? इसको कहते हैं एक्सेप्टर। ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये हो गया एक्सेप्टेड, और ये हो गया क्या? डोनर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा बॉन्ड जिसमें कि कोई एक एटम अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे दे, दूसरा उसको ना दे। दूसरा ये देखिएगा कुछ नहीं दे रहा है, ये कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और ये इसके पास भी है। जैसे कि देखिए कोई बुक हम आपसे लें और आप कहिएगा ये बुक हम आपको दे रहे हैं और ये हमारे पास भी है, मतलब आपने हमको कंप्लीट दिया नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं छोड़ा है कि हम आपको हमारे पास भी नहीं है। यानी कि काम आए तो हमारे पास भी है, काम आए तो आपके पास भी है, ठीक है। तो ऐसा यहां पर क्या हुआ? शेयरिंग। शेयरिंग मतलब क्या? म्यूचुअली शेयरिंग होता तो कोवेलेंट बॉन्ड, जो एक्चुअली ट्रांसफर कर देता तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पर क्या है? ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब क्या? ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, ये इसको भी दे रहा है बट ये इसके पास भी है। तो ऐसे बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझे कि नहीं? तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा बनेगा? स्ट्रक्चर ऐसा, ऑक्सीजन ऐसा, हाइड्रोजन दिस, और ये क्या? यहां से डॉट डॉट है, यहां से क्या? इसको लोन पेयर के थ्रू इधर दिखाइए, ये किसको मिल रहा है? इसको। स्ट्रक्चर क्या हो गया? H3O। ये किस पर ऐसा है ये पता नहीं है, मतलब क्या इस हाइड्रोजन पर भी ऐसा हो सकता है, प्लस वाला साइन, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, किसी पर हो सकता है। समझे? ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिएगा NH4+। ये कैसे बनेगा? जब H+ एसिड से मिले और वो NH3 अमोनिया के साथ कंबाइन कर ले, ठीक है। इसको मिटाए, फिर देखिए ये कैसे बना NH4+। हम जानते हैं कोई भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो देगा क्या? H+। अब ये H+ अगर कंबाइन कर ले किसके साथ? NH3 के साथ, क्या देगा? तो देगा NH4+। कैसे? यहां से देखिएगा, ये H+ मिला कहां से? जब हाइड्रोजन क्या किया? हाइड्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये बन जाएगा H+। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी डोनेट कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये बनेगा क्या? H+। अब ये कंबाइन कर ले किसके साथ? NH3 के साथ। देखिए NH3 का स्ट्रक्चर कैसा? नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना? 7, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5। अब हाइड्रोजन का जानते हैं ये एक होता है, तो यहां से क्या बनेगा? 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन कितना? 3, एक इधर, एक इधर और एक इधर। यहां से इसका एक, इसका एक, इसका एक, ठीक है। तो यहां से देखिएगा 2 इधर, 2 इधर, ये इसका भी 2 हो गया, ये डुप्लेट पूरा कर लिया, हाइड्रोजन स्टेबल। अब यहां से भी देखिएगा ये क्या हो गया? स्टेबल। ये क्या हो गया? स्टेबल। अब यहां से देखिएगा ये क्या है? यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड और यहां से एक बॉन्ड। स्ट्रक्चर कैसा बना? तो कुछ ऐसा, ये ऐसा। यहां पर क्या बचा? ये हमारा लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। और इसी लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण लुईस ने यह भी बताया कि जो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कि लोन पेयर दिखे वो क्या कहलाएगा? बेसिक कहलाएगा। तो अमोनिया हमारा क्या है? बेसिक ही है। अब इसके साथ अगर कंबाइन कर ले कौन? हाइड्रोजन, वही H+ वाला। अब देखिए H+ से
हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। कहां से मिलेगा, यही तो 2 देगा। ये क्या किया, इसको दे दिया। ये क्या कहलाएगा, डोनर। ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर। फिर वही कंडीशन, ये कंप्लीट देगा भी नहीं, ये इसके पास भी है और इसके पास इसको भी दिया है। दैट मीन जिससे कि ये भी स्टेबल हो, इसको भी मिल जाए, ये भी स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जिसमें कि कोई एक एटम ही अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दूसरे को दो शेयर करने के लिए। यानी कि जैसा देखिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जिसमें कि कोई एक ही एटम अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन को, यानी कि एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, किसमें, शेयरिंग में। यहां पर देखिएगा शेयरिंग में एक ही इलेक्ट्रॉन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये कुछ दे रहा है कुछ नहीं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन अपना सारा इलेक्ट्रॉन दे शेयरिंग में, तो ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो यहां से बनेगा क्या, बनेगा NH4+। तो ये था हमारा क्या, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो आज के लेक्चर में हमने देखा क्या, कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के ऊपर। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर हमारा लेक्चर बेहतर लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाल बटन को दबाएं, पुश करें। खुश रहें।